हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लॉगरिदम चैप्टर का एक्सरसाइज 1D स्टार्ट किया था, तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो 11 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लॉग आपको गिवन थिंग पहले दिया है, गिवन है log 2 इज इक्वल टू 0.3010 एंड log 3 इक्वल टू दिया है 0.4771 दिया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log 6, यानी कि ये log 2 एंड log 3 का वैल्यू को यूटिलाइज करके आपको log 6 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है। देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको निकालना है log 6। log 6 में हमें log 2 और log 3 का वैल्यू यूज़ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे log 6 को हम log 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। log 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 वही सेम थिंग 6 हो जाएगा। बट इससे अपने को बेनिफिट ये होगा कि हम यहाँ पे log का लॉ यूज़ कर सकते हैं, लॉगरिदम का लॉ यूज़ कर सकते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो दोनों भी नंबर को इंडिविजुअल लॉग आएगा, बीच में प्लस हो जाता है। तो हम देखो यहाँ पर लिखेंगे log 2 प्लस ये हो जाएगा आपका log 6 बाय द लॉ ऑफ लॉगरिदम। जस्ट यू पुट द वैल्यू। log 2 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, log 2 हमें दिया है 0.3010 प्लस log 3 भी आपको दिया है 0.4771। जस्ट आप ऐड कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। तो 0 + 1 देखो 1 आएगा आपका, 7 + 1 आप 8 लिखोगे, फिर 7 + 0 तो 7 हो जाएगा, देन 4 + 3 देखो आपका 7 आएगा, 0 दिस 1, ये आपका आंसर आ गया। सो हमें मिल रहा है log 6 का वैल्यू 0.7781। देखते हैं ऑप्शन मैच करता है 0.7781, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। लिख दिया हमने, सॉल्व हो गया। सी ऑप्शन क्या दिया है 0.7781। बहुत ही आसान था, सॉल्व कर दिया हमने। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12 देखो दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर लिखा है द वैल्यू ऑफ log टू द बेस 2 दिया है, फिर यहाँ पे log टू द बेस 2 अगेन है, फिर आपको यहाँ पे log टू द बेस 2 16 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो एंड वाला log है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्व करना, क्योंकि देखो यहाँ पे log के बाद आपको नंबर दिया है, ये log के बाद कोई नंबर नहीं है, ये log के बाद कोई नंबर नहीं है, सिर्फ बेस दिया हुआ है। तो हमें यहाँ से एंड से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ गिवन थिंग से। आपको देखो दिया है log टू द बेस 2, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है log टू द बेस 2, और फिर यहाँ पे आपको दिया है log टू द बेस 2, और ये देखो आपको 16 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट दिस इज इक्वल टू। तो पहले ये लास्ट का पार्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका देखो log टू द बेस 2, ये ब्रैकेट में ऐसे लिखता हूँ, ये भी देखो log टू द बेस 2। log 16 टू द बेस 2 है, ये हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका log ऑफ बेस 2 में रखता हूँ, 16 को मैं 2 का पावर 4 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, 2 इंटू 2 4 टाइम्स 16 आएगा। ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज देखो ये बेस सेम है और ये भी आपका सेम हो जाएगा नंबर, तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिदम। अब देखो ये 4 पावर में है, तो अगेन यहाँ पे log का प्रॉपर्टी यूज़ होगा। तो log टू द बेस 2 ब्रैकेट, ये देखो आपका log टू द बेस 2 4 पावर में है, तो log के पहले आकर के इंटू हो जाता है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 4 इंटू, यहाँ पर क्या बचेगा log 2 टू द बेस 2 बचेगा दिस वे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा log टू द बेस 2 ब्रैकेट। अब देखो log 4 है, तो log 4 को मैं क्या कर सकता हूँ, log टू द बेस 2, 4 को मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इनटू। अब आपको ये तो पता ही है कि log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस 1 होता है, तो log 2 टू द बेस 2 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू ये log टू द बेस 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखो 2 स्क्वायर इंटू 1, तो ये 2 स्क्वायर ही रहेगा, 1 मीनिंगलेस से मल्टीप्लाइड है। बट ये log 2 स्क्वायर टू द बेस 2 है, तो ये स्क्वायर अगेन log के पहले आ जाएगा बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट।
तो 2 यहाँ पर पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू देखो यहाँ पे log 2 टू द बेस 2 हो गया ये, ठीक है। ये हमने 2 को यहाँ पर ले लिया तो log 2 टू द बेस 2 हो गया ये। तो फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा मैं तो ये हो जाएगा देखो आपका log, और ये 2 ऐसे ही रहेगा टू द बेस 2 इंटू देखो यहाँ पे, अब ये log 2 टू द बेस 2, तो log 2 टू द बेस 2 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो यही होगा आपका log 2 टू द बेस 2, ये भी आपका 1 हो जाएगा। सो 1 इंटू 1, आंसर हमारा 1 आता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, तो इसका आंसर आप लिखोगे ऑप्शन सी, आंसर आएगा 1। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको लॉ का प्रॉपर्टी यानी कि आपको लॉगरिदम का लॉ ध्यान में रखना है। तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है द वैल्यू ऑफ log 1/3 टू द बेस 9, इसका वैल्यू क्या आएगा। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, हम ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने का। तो हमें देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ log 1/3, ठीक है, log 1/3 का वैल्यू चाहिए और बेस क्या दे रहा है, बेस हमें 9 लिखा हुआ है, तो मैं देखो बेस यहाँ पे 9 लिखूँगा। इसको ट्राई करते सॉल्व करने का। तो मैं देखो इसे लिख सकता हूँ log ऑफ 1/3 है ना, तो 1/3 को हम 3 का पावर -1 भी लिख सकते हैं, और ये बेस 9 आपका एज इट इज़ रहेगा। और रूल तो आपको पता है रेसिप्रोकल का, 1/3 को हम 3⁻⁻1 लिख सकते हैं, ठीक है। फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा देखो आपका -1 पावर में है, तो log के पहले आकर के इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1 इंटू देखो यहाँ पे ये log ऑफ 3 हो जाएगा, और ये बेस 9 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना इजी है, मैं क्या करता हूँ -log 3 टू द बेस 9, हम यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा देखो आपका चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करोगे तो log 3 अपॉन log 9 आ जाएगा। सब प्रॉपर्टीज़ तो आपको पता है लॉगरिदम का। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो माइनस देखो ये log 3 तो हम कुछ नहीं कर सकते डिवाइड बाय, बट log 9 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो आई कैन राइट हियर, देखो log 9 है ना, तो आप 9 को क्या कर सकते हो, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। सो फर्दर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो दिस इज़ -log 3 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे 2 पावर में है तो log के पहले आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू log 3। अब हम log 3 एंड log 3 को कैंसिल कर सकते हैं, log 3 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या बचेगा -1/2, ये आपका आंसर आएगा। सो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, तो आप इसका आंसर लिखोगे ऑप्शन ए, और करेक्ट ऑप्शन क्या है -1/2। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है इफ़ log x प्लस log y इज इक्वल टू log x प्लस वाई, देन y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आपको सब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो गिवन थिंग है उसे लेकर के मैं सॉल्व करता हूँ। गिवन थिंग देखो क्या दिया है हमें यहाँ पे, log x दिया है प्लस देखो यहाँ पर log y है इज इक्वल टू log x प्लस वाई है। तो राइट हैंड साइड तो हम कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज log x प्लस वाई है तो कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं वहाँ पर, बट लेफ्ट हैंड साइड को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। log x प्लस log y में हम लॉगरिदम का लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखो आपका log ऑफ, एडिशन रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, log कॉमन हो जाएगा और आप इसे log x इंटू वाई लिख सकते हो, एंड दिस इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो लॉ आएगा लॉगरिदम का, यानी कि प्रॉपर्टीज़ आएगा। लॉग ऑफ एनीथिंग, यहाँ पर भी लॉग ऑफ एनीथिंग है, दोनों साइड का बेस सेम है क्योंकि बेस आपको दिया नहीं है यहाँ पर। तो जब लॉग लॉग दोनों साइड में है तो कंपेयर हो जाएगा, ये log एक्स वाई इज इक्वल टू log एक्स प्लस वाई है, तो कंपेयर करोगे आप यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंपेयरिंग, ठीक है। आप यहाँ पे लिखो कंपेयरिंग, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू वाई इज इक्वल टू देखो x प्लस वाई हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि y इज इक्वल टू x के फॉर्म में कुछ लिखना है आपको। ऑप्शन से भी आपको पता चल रहा है देखो। तो मैं क्या करता हूँ y को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, देखो ये, तो ये एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स बचेगा। हम y को कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर देखो x माइनस 1 बचेगा, और ये हो गया आपका इक्वल टू x। तो यहाँ से क्या मिलेगा y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 मिलेगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, x अपॉन एक्स माइनस 1। देखो सी ऑप्शन आपका राइट है, x अपॉन एक्स माइनस 1।
तो इसका जो आंसर है वो सी आएगा, x अपॉन x माइनस 1। बहुत ही आसान था, सॉल्व कर दिया हमने इसे। नाउ सी क्वेश्चन में 15 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log टू द बेस 2 दिया है, फिर यहाँ पे देखो ब्रैकेट दिया है, बिग ब्रैकेट log टू द बेस 2 है, फिर यहाँ पे देखो मिडिल ब्रैकेट है log टू द बेस 3 है, और फिर यहाँ पे आपको स्मॉल ब्रैकेट दिया है log टू द बेस 3 27⁻³ इज इक्वल टू, दैट मीन्स व्हाट, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने जैसे आपको बताया बहुत ही सिंपल है, हम गिवन थिंग से स्टार्ट करेंगे और जो स्मॉलेस्ट ब्रैकेट है पहले उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले ये सिंप्लीफाई होगा, फिर ये सिंप्लीफाई होगा, लास्ट में ये सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर मिलते जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर, तो हमें देखो यहाँ पर दिया हुआ है log टू द बेस 2, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ब्रैकेट है log टू द बेस 2 है, फिर ये ब्रैकेट ऐसे ही लिखो आप log टू द बेस 3 है। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये देखो क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पर 3 आपको दिया है, तो 3 पावर में है तो log के पहले आकर के वो मल्टीप्लाई हो जाता है बाय लॉ ऑफ लॉगरिदम। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ log 27 टू द बेस 3 बचेगा, फिर ये ब्रैकेट दे दो, अगेन ब्रैकेट। स्टेप बाय स्टेप हम सिंप्लीफाई करेंगे। फर्दर देखो क्या हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू log टू द बेस 2 ब्रैकेट, ये भी देखो आपका log टू द बेस 2 एज इट इज़ रहेगा, ये log टू द बेस 3 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर आप ये ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हो या एक स्टेप के बाद रिमूव करो। 3 इंटू, देखो यहाँ पर log लिखा हुआ है 27 है और बेस में 3 दिया है, log 27 टू द बेस 3, तो 27 को मैं 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 3 के पावर में। आपको पता है 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, राइट। और ये देखो आपका बेस 3 एज इट इज़ रहेगा, फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग। सो दिस इज इक्वल टू log टू द बेस 2, और ये ब्रैकेट देखो आप log टू द बेस 2, ठीक है, दिस वे। अगेन देखो यहाँ पर ये log टू द बेस 3 है, यहाँ पर देखो चेंजेस क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे log 3 का पावर 3 है, तो ये 3 log के पहले आकर के इंटू हो जाएगा, तो ये जो 3 है पावर में, इसके पहले आकर के इंटू होगा, तो ये 3 इंटू 3 9 मिल जाएगा आपको। ये हो गया आपका 9, और यहाँ पे क्या बच रहा है, log 3 टू द बेस 3 बच रहा है, ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। समझा रहेगा आपको। नेक्स्ट स्टेप देखो, तो ये हो जाएगा आपका log टू द बेस 2, फिर ब्रैकेट देखो यहाँ पे log टू द बेस 2, फिर ये ब्रैकेट, ठीक है, और ये देखो आपका है log टू द बेस 3। अब ये जो 9 है ना, ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो आप क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। अब ये जो 9 है, 9 को मैं 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, तो मैं देखो 9 को 3 का स्क्वायर लिखता हूँ इनटू, आपको पता है log 3 टू द बेस 3 1 आएगा, log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस 1 आता है, तो log 3 टू द बेस 3 मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंटू 1, फिर ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा log टू द बेस 2, और यहाँ पर देखो ये log टू द बेस 2 एज इट इज़ है। फिर यहाँ पर देखो अभी चेंजेस होगा, 3 का स्क्वायर इंटू 1, तो 3 का स्क्वायर ही रहेगा, ये जो स्क्वायर है log के पहले आकर के इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 2 यहाँ पर आएगा तो इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका log 3 टू द बेस, देखो यहाँ पर 3 बच रहा है। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका log टू द बेस 2, फिर यहाँ पर देखो ब्रैकेट है। अब ये इजी हो जाएगा देखो आपका, बिकॉज यहाँ पर देखो log 2 टू द बेस 2, यहाँ पे log 2 टू द बेस 2 है, तो log 2 टू द बेस 2 1 आता है, इनटू log 3 टू द बेस 3 भी 1 आएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 1 लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका log टू द बेस 2, और ये 1 हो जाएगा। और आपको पता है log ऑफ 1 इज़ ऑलवेज 0 इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बेस, यानी कि लॉगरिदम का बेस कुछ भी दिया रहेगा बट log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, देखो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे सी ऑप्शन, और करेक्ट आंसर है 0। तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी क्वेश्चन में 16 देखो पूछ रहा है, क्वेश्चन में 16 है इफ़ log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 4 प्लस
log x टू द बेस 16 इज इक्वल टू 21/4 हमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो हम गिवन थिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो हमें गिवन थिंग में क्या दिया है, log x टू द बेस 2 प्लस देखो यहाँ पे ये log x टू द बेस 4 है प्लस यहाँ पर log x टू द बेस 16 है और इज इक्वल टू देखो यहाँ पे आपको 21/4 दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस तो दिया है log में, बट बेस सबका अलग अलग है। देखो बेस 16 है, बेस 4 है, बेस 2 है, तो हम यहाँ पे लॉ अप्लाई नहीं कर सकते लॉगरिदम का। तो सबसे पहले अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे ना तो देखो बेस यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। 2 है, 4 है, 16 है एंड ईच बेस इज़ द मल्टीपल ऑफ 2 आपको दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जितना भी बेस आपको दिया है ना सबको जो है स्मॉलेस्ट बेस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं देखो क्या कर सकता हूँ, हम चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करेंगे। ये log x टू द बेस 2 है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं log x टू द बेस 2, चलो ऐसे ही रहने दो, प्लस ये चेंज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हम चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका log x अपॉन देखो हम इसे log 4 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करोगे तो log x अपॉन ये log 16 हो जाएगा और इज इक्वल टू 21/4, तो एज इट इज़ आपको लिखते जाना है। अब देखो सिंप्लीफाई क्या होता है, ये log x टू द बेस 2 एज इट इज़ रहेगा प्लस देखो यहाँ पे log x, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, वैसे ही रखो आप। ये log 4 है ना, तो log 4 को देखो मैं log 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस सेम वे देखो यहाँ पर भी है log x अपॉन log 16 है, तो log 16 को भी हम क्या कर सकते हैं 2 का पावर 4 लिख सकते हैं और ये देखो मैं 21/4 को एज इट इज़ रखता हूँ। फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका log x टू द बेस 2 प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा log x अपॉन देखो यहाँ पे ये 2 है, तो 2 ये 2 पावर यहाँ पे आके इंटू हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपका देखो log 2 बचेगा। फिर प्लस यहाँ पर देख लो आप ये log x अपॉन 4 यहाँ पे आके इंटू हो जाएगा, तो ये देखो आपका log 2 बच रहा है इज इक्वल टू 21/4। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में दिया है फर्स्ट टर्म log x टू द बेस 2 है ना, तो इसको भी मैं log x अपॉन log 2 लिख सकता हूँ। देखो इसे भी मैं log x अपॉन log 2 लिख सकता हूँ, प्लस बाकी के टर्म्स को मैं वैसे लिखता हूँ। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको हाफ इंटू यहाँ पर क्या बच रहा है log x अपॉन log 2 प्लस यहाँ पर 1/4 है, तो 1/4 इंटू देखो यहाँ पे log x अपॉन क्या बच रहा है log 2 और इज इक्वल टू ये 21/4 आपको दिया हुआ है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में ईच टर्म को ऑब्जर्व करोगे तो log x अपॉन log 2, log x अपॉन log 2, log x अपॉन log 2 कॉमन मिल रहा है हमें, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। सो टेकिंग कॉमन log x अपॉन log 2 फ्रॉम ईच टर्म, देखते हैं ब्रैकेट में क्या बच रहा है। तो log x अपॉन log 2 फर्स्ट टर्म में कॉमन ले लिया तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1। यहाँ पर देखो हाफ बच रहा है, यहाँ पर 1/4 बच रहा है और इज इक्वल टू 21/4, तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है ब्रैकेट के टर्म्स को, देखते क्या आता है। ये log x अपॉन log 2 है ना, अगेन मैं यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ को यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ log x टू द बेस 2, सेम थिंग है बिकॉज log x टू द बेस 2 इज़ log x अपॉन log 2, ठीक है। ब्रैकेट को मैं सिंप्लीफाई करूँगा, आपको एलसीएम लेना है, तो 1/4 है ना, तो ये टर्म को भी मैं 1/4 में कन्वर्ट करूँगा और ये 1 को भी मैं 1/4 में कन्वर्ट करूँगा। तो 1 को 1/4 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसे आपको 4/4 लिखना पड़ेगा, प्लस इसको अपॉन 4 करना है तो 2 से मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड, तो 2/4 लिखना होगा और ये तो 1/4 आपको ऑलरेडी दिया है एंड दिस इज इक्वल टू 21/4। देखते हैं क्या आता है, तो ये हो जाएगा log x टू द बेस 2 और देखो ब्रैकेट में डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर 4 ले लो। न्यूमरेटर में क्या बच रहा है 4 + 2 6, 6 + 1 7 बच रहा है, तो ये हो जाएगा log 7/4 इज इक्वल टू 21/4। ये log x टू द बेस 2 है और यहाँ पे 7/4 है, तो 7/4 को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, देखते हैं क्या आता है। तो ये जो log x टू द बेस 2 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू देखो 21/4 है।
7/4 जब वहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये 4/7 हो जाएगा। तो ये देखो 4 हमारा कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7 3 जा। तो हमें अल्टीमेटली क्या बच रहा है, देखो ये log x to the base 2 इज इक्वल टू 3 बच रहा है। ठीक है, ये लॉग के फॉर्म में है, हम इसे इंडेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंडेक्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम आपको पता है। ये log x है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये 2 बेस में है ना, तो इक्वल के बाद वो बेस में जाएगा और ये इक्वल के बाद जो नंबर है वो पावर में चला जाता है, तो हो जाएगा 2⁻³ और 2⁻³ आपको मालूम है आंसर 8 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पर करेक्ट है, देखो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो फाइनल आंसर इज 8। बहुत ही आसान था, सॉल्व कर दिया हमने इसे। नाउ सी क्वेश्चन में 17 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन है गिवन दैट log 2 टू द बेस 10 इक्वल टू x दिया है, log 3 टू द बेस 10 इक्वल टू y दिया है, और आपको पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ log 60 टू द बेस 10 इज एक्सप्रेस्ड एज। ऑप्शन आपको दिया है देखो यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 1, एक्स प्लस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई माइनस 1 एंड डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये ट्राई करते हैं हम लोग सॉल्व करने का। हमें log 60 टू द बेस 10 का वैल्यू फाइंड आउट करना है और आपको log 2 टू द बेस 10 एंड log 3 टू द बेस 10 का वैल्यू यूटिलाइज करना है। बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पर आपको दिया है log 60 टू द बेस 10 है, तो मैं क्या करूँगा ना, 60 को मैं फैक्टराइज कर दूंगा सच दैट उसमें 2 और 3 आना चाहिए। तो मैं 60 को क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पे ये हो जाएगा आपका log टू द बेस 10, 60 को हम 2 × 3 × 10 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा, बिकॉज देखो 2 × 3 6, 6 × 10 60 आ जाएगा। तो हमने 2 × 3 × 10 ही क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 और 3 आपको देखो दिया है क्वेश्चन में, 2 और 3 यूटिलाइज होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका log। अब आपको पता है बाय लॉ ऑफ लॉगरिदम मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा log 2, बेस तो सबको सेम रहेगा, log 2 टू द बेस 10, इंटू का प्लस हो जाता है, फिर ये देखो आपका log 3 टू द बेस 10, फिर इंटू का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा देखो आपका log 10 टू द बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू log 2 टू द बेस 10, क्वेश्चन में दिया है log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू x दिया है, हमने लिख दिया यहाँ पर x प्लस log 3 टू द बेस 10 का वैल्यू भी दिया है, log 3 टू द बेस 10 y दिया है, तो हमने y लिख दिया प्लस, और ये तो आपको पता है log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज ऑलवेज 1, सो log 10 टू द बेस 10 1 आ जाएगा। तो हमें देखो यहाँ पर log 60 टू द बेस 10 का वैल्यू मिल गया है। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, x प्लस वाई प्लस 1, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, x प्लस वाई प्लस 1। बहुत ही आसान था, सॉल्व कर दिया हमने इसे। नाउ सी क्वेश्चन में 18 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन में 18 है गिवन दैट log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x दिया है, log 3 टू द बेस 10 इक्वल टू y दिया है, देन log 1.2 टू द बेस 10 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स जो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे log 1.2 टू द बेस 10, तो हमें ये log 2 और log 3 को यूटिलाइज करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है log 1.2 टू द बेस 10 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो log 1.2 टू द बेस 10 का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे log है और ये देखो बेस में 10 है, 1.2 डेसिमल वैल्यू है, तो हम उसे ट्राई करते हैं कि डेसिमल रिमूव हो जाए। तो 1.2 का डेसिमल रिमूव करने के लिए ना आपको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप इसे 12/10 लिख सकते हो, क्योंकि 12 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1.2 मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका देखो log 12 माइनस, हम इसे log 10 भी लिख सकते हैं ना, और बेस 10 तो है वो तो दोनों के लिए सेम रहेगा, कोई इशू नहीं है। समझा रहेगा आपको मैंने कौन सा यहाँ पे लॉ यूज़ किया है, log a अपॉन बी इज इक्वल टू log a माइनस log b, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कोएफिशिएंट फॉर द लॉगरिदम। ठीक है, अब मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। दिस इज इक्वल टू log 12 है, तो 12 में हमें ये यूटिलाइज़ करना है, देखो 2 और 3 को यूटिलाइज़ करना है, तो मैं जो log 12 टू द बेस 10 है मैं इसे लिख सकता हूँ log 2 × 3, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर मैं इसे अगेन मुझे 2 लिखना पड़ेगा, बिकॉज 2 × 3 6, 6 × 2 तो 12 हो जाएगा। तो
तो 12 को हमने 2 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टर लिख दिया उसका, ठीक है। और ये माइनस देखो log 10 टू द बेस 10, ये तो 1 हो जाएगा बाय लॉ ऑफ लॉगरिथम, और वी कैन से बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बेस 10 है देखो, तो मल्टीप्लिकेशन आपको पता है एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा log टू द बेस 10 और ये 2 फिर प्लस आएगा log 3 टू द बेस 10, फिर यहाँ पे प्लस आएगा देखो ये log 2 टू द बेस 10 और ये -1 को वैसे ही रखता हूँ मैं। दिस इज इक्वल टू, वैल्यूज़ दिया है आपको, log 2 टू द बेस 10 कितना दिया है, log 2 टू द बेस 10 x दिया है, लिख दिया यहाँ पे, प्लस log 3 टू द बेस 10 कितना दिया है y, तो लिख दिया हमने y, प्लस log 2 टू द बेस 10 कितना दिया है x, लिख दिया हमने यहाँ पर x और ये -1। सो दिस इज इक्वल टू नाउ x और ये प्लस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो हमने लिख दिया 2x और ये प्लस y और ये -1, तो ये आपका आंसर हो गया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ log 1.2 टू द बेस 10। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2x प्लस y -1। तो देखो यहाँ पे 2x प्लस y -1, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 2x प्लस y -1। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19 देखो पूछ रहा है, गिवन दैट log x इज इक्वल टू m प्लस n है एंड log y इक्वल टू m माइनस n, देन द वैल्यू ऑफ log 10x अपॉन वाई स्क्वायर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ m एंड n। ठीक है, बहुत ही ईजी है, तो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करूँगा। देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको हमें यहाँ पे log 10x, ठीक है, log 10x अपॉन वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ पे लॉ ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन है तो वो सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, रूल्स तो आपको पता ही है, तो हम इसे लिख देंगे log 10x माइनस ये हो जाएगा आपका देखो log वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगेन लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ 10 इंटू एक्स है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का लॉ यूज़ होगा, तो log 10 इंटू एक्स है, तो ये log 10 हो जाएगा, और प्लस देखो यहाँ पे log x हो जाएगा। ठीक है, देन माइनस देखो यहाँ पे log y का स्क्वायर है, तो 2 log के पहले आकर के इंटू हो जाएगा बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू log y हो जाएगा। अब आपको वैल्यू दिया ही है log x और log y का, सो दिस इज इक्वल टू log 10। यहाँ पर देखो log 10 है, बेस आपको नहीं दिया है, तो जब बेस हमें नहीं दिया रहता है तो हम उसे 10 अज्यूम कर लेते हैं, या फिर हम उसे नेचुरल बेस e भी लेते हैं। तो log 10 टू द बेस 10 अज्यूम करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस log x का वैल्यू आपको दिया है m प्लस n, तो मैं लिख देता हूँ m प्लस n माइनस 2 इंटू log y का वैल्यू कितना दिया है m माइनस n, तो 2 इंटू ब्रैकेट में जाएगा आपका m माइनस n, सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस दिस इज m प्लस n, माइनस 2 से ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2m माइनस माइनस प्लस, और ये 2n हो जाएगा। तो सिमिलर टर्म्स को या लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। सो देखो यहाँ पे आपका n प्लस 2 है ना, ये n और ये प्लस 2n, तो हम इसे लिख सकते हैं 3n, ये हो गया आपका 3n। फिर ये देखो आपका प्लस m है माइनस 2m है, तो प्लस m और माइनस 2m, तो माइनस m हो जाएगा ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो, ठीक है, और ये प्लस 1 बचेगा। अब मैं थोड़ा सा इसे रीअरेंज करके लिख देता हूँ, पहले मैं प्लस 1 को लिखता हूँ, फिर मैं माइनस m को लिखता हूँ, और ये प्लस 3n को लिखता हूँ मैं, तो ये हो गया आपका वैल्यू। दैट मीन्स log ऑफ 10x अपॉन वाई स्क्वायर को हमने m एंड n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1 माइनस m प्लस 3n, 1 माइनस m प्लस 3n, ऑप्शन ए करेक्ट है, तो आप इसका आंसर लिख दोगे ऑप्शन ए 1 माइनस m प्लस 3n। बहुत ही आसान था, सॉल्व कर दिया हमने इसे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन है द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ log the simplified value of 2 into log 5 to the base 10 plus log 8 to the base 10 minus half into log 4 to the base 10 is expressed as, ऑप्शंस आपको दिया हुआ है, तो जो गिवन टर्म्स है लॉगरिथम का उसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या मिलता है हमें यहाँ पे।
देखो आपको 2 log 5 दिया है, तो 2 log 5 को मैं ना देखो log ऑफ 5 का स्क्वायर टू द बेस 10 लिख सकता हूँ, बिकॉज आपको लॉ मालूम है लॉगरिदम का। यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाइड रहेगा लॉग के बाद जो नंबर होता है उसके पावर में चला जाता है। तो ये हो जाएगा log 5 स्क्वायर टू द बेस 10 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर ये log 8 टू द बेस 10 है, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। log 8 टू द बेस 10 को मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे log 2⁻³ लिख सकता हूँ मैं। ये देखो log 8 टू द बेस 10 है, तो मैं इसे ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। log 8 टू द बेस 10, फिर देखो माइनस, ये भी सिंप्लीफाई होगा। यहाँ पर देखो आपको ये log बेस 10 है और ये 4 दिया है, हाफ यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, तो log के बाद जो नंबर है उसके पावर में चला जाएगा। तो ये देखो आपका 4 का पावर हाफ हो जाएगा। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूँगा, सो देखते क्या मिलता है। ये तो हो जाएगा आपका देखो log 5 का स्क्वायर तो 25 टू द बेस 10 लिख दोगे, प्लस ये आपका log 8 टू द बेस 10 एज इट इज़ रहेगा, फिर देखो माइनस यहाँ पर log ऑफ, ठीक है, 4⁻²। 4⁻² का मतलब स्क्वायर रूट 4 होता है, पता है आपको। स्क्वायर रूट 4 को हम 4⁻², स्क्वायर रूट 4 को हम 4⁻² भी लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 4 इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, तो हमने देखो यहाँ पे 2 लिख दिया। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूँगा, यहाँ पे बेस 10 है, ठीक है। अगर आप ईच टर्म को ऑब्जर्व करोगे तो सबका लॉग का बेस देखो सेम है। यहाँ पर भी log टू द बेस 10 है, यहाँ पर भी log टू द बेस 10 है, यहाँ पर भी log टू द बेस 10 है। तो मैं यहाँ पे लॉ ऑफ लॉगरिदम अप्लाई कर सकता हूँ। तो पहले मैं ये दोनों सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो एडिशन में है तो log टू द बेस 10 कॉमन हो जाएगा, और जब भी एडिशन रहता है बेस सेम रहता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर्स को। तो ये हो जाएगा देखो आपका 25 × 8 हो जाएगा, और ये माइनस log 2 टू द बेस 10 ऐसे लिखता हूँ मैं। फर्दर सिंप्लीफाई होगा, सब्ट्रैक्शन है, बेस सेम है तो डिवीजन हो जाएगा ये। तो log 25 × 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। दिस वे फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, सो दिस इज इक्वल टू ये log टू द बेस 10 ऐसे ही रहेगा। इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा, 8 और 2 आप कैंसिल कर सकते हो, देखो यहाँ पे 2 1 जा और ये 2 4 जा कैंसिल हो जाएगा। तो log टू द बेस 10, और यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका 25 × 4 बच रहा है। 25 × 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दो 100। फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, सो दिस आई कैन राइट log टू द बेस 10। 100 को हम 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिख दो 10 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 पावर में है, log के पहले आकर के इंटू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू देखो यहाँ पे log 10 टू द बेस 10, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू log 10 टू द बेस 10 कितना होता है, 1 होता है, मालूम है आपको। तो इंटू 1 लिख दो, तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। यानी कि जो गिवन टर्म्स था, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया था, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन देखो सी में दिया हुआ है हमें, तो इसका आंसर आएगा, तो आप यहाँ पे आंसर लिखोगे ऑप्शन सी, और करेक्ट आंसर क्या है, 2। तो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान था, सॉल्व कर दिया हमने इसे। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने लॉगरिदम का एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।